संसद के बजट सत्र के सेकंड फेज का आज 5वां दिन हंगामे की भेंट चढ़ चुका है। 5 दिन इसकी हंगामे की भेंट ऑलरेडी चढ़ चुके हैं। 4 दिन राहुल के भाषण और अडानी के मामले में हंगामे का दौर चलता रहा। राहुल गांधी आज अपने लंदन वाले भाषण पर सफाई दे सकते हैं और इसके लिए राहुल गांधी ने स्पीकर से मुलाकात कर वक्त भी मांगा है। देखिए, बड़ी बात है क्योंकि जिस तरह से विपक्ष आक्रामक हो रहा है दूसरे मुद्दों को लेकर, तो वहीं केंद्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी राहुल गांधी को घेरने की कोशिश कर रही है। राहुल गांधी पर आरोप है कि विदेशों में जाकर जिस तरह के बयान उन्होंने दिए वो देश विरोधी बयान थे। हालांकि राहुल गांधी जब पहुंचे और उन्होंने पहली बार मीडिया को प्रतिक्रिया दी, उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ उन्होंने कहा नहीं है जो कि देश के खिलाफ हो या फिर देश विरोधी हो, लेकिन अगर उन्हें मौका मिलेगा तो वो जरूर इस पर अपना पक्ष रखेंगे। और उसको लेकर आज संभवतः जब संसद में वो जवाब देंगे तो उस समय हो सकता है, क्योंकि जवाब के लिए उन्होंने समय मांगा है। लोकसभा स्पीकर से मुलाकात उन्होंने की और उसके बाद उन्होंने समय मांगा। देखना महत्वपूर्ण रहेगा कि किस तरह से अपना पक्ष राहुल गांधी रख सकते हैं, क्योंकि लोकसभा में अपना पक्ष राहुल गांधी जब रखेंगे तो सुना भी उनको जाएगा। बयान आज दे सकते हैं लोकसभा में राहुल गांधी। बीजेपी के आरोपों पर अपना पक्ष राहुल गांधी आज लोकसभा में पेश कर सकते हैं। उन्होंने कह दिया था मीडिया से कि उनकी नीयत, उनका दृष्टिकोण उस तरह से था ही नहीं जिस तरह से उन्हें पोर्ट्रे किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी लगातार ये दिखाने की कोशिश करती है कि जो बात करने की कोशिश करता है, जो बात करने की आज़ादी है उसका उपयोग करता है, वो देशद्रोही अंततः हो जाता है। लेकिन राहुल गांधी ने कहा कि उन्होंने बिल्कुल कोई बात ऐसी नहीं करी जो कि भारत के खिलाफ थी या भारत की लोगों के वर्चस्व को, उनके गौरव को ठेस पहुंचाने वाली बात थी। कोई ऐसी बात हुई ही नहीं, लेकिन अगर उन्हें मौका मिलेगा तो वो इसका पक्ष भी अपना रखेंगे। और इस पर उन्होंने लोकसभा स्पीकर से मुलाकात की है, वक्त मांगा है और संभवतः आज लोकसभा में अपना पक्ष रख सकते हैं। लोकतंत्र खतरे में है, इस बयान पर फिलहाल जो पूरी सियासत है ये इसके इर्द गिर्द मंडरा रही है। लोकतंत्र खतरे में राहुल गांधी ने लंदन में कहा था और उसके बाद सवाल जवाब जितने भी हुए उसके बाद बहुत सारे क्लिप्स ऐसे सोशल मीडिया पर वायरल हुए। काफी सारी चीजें राजनीतिक गलियारों में भी इसको लेकर के हलचल के तौर पर गूंजती हुई नजर आई। लेकिन 4 दिन हंगामे की भेंट चढ़ चुके हैं। कई बैठकें इसमें होनी थी, कई प्रस्ताव लाए जाने थे, कई कानून बनने थे, लेकिन उस स्थिति तक, उस स्टेज तक तो अब तक कार्यवाही सदनों की पहुंची ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर लगातार विपक्ष जहां अलग अलग मुद्दों पर पहले बैठक करता है सत्र आहूत होने से पहले, और उसके बाद फिर उन मुद्दों को लेकर के घेरने की कोशिश की जाती है भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार को, तो वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी के पास भी बैठे बिठाए राहुल गांधी का एक बड़ा मुद्दा आ गया है उनकी झोली में और उसको लेकर वो लगातार आक्रामक है। मांग कर रहे हैं कि राहुल गांधी को देश की जनता के सामने आना चाहिए और सार्वजनिक तौर पर माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने देश के बाहर देश विरोधी बयान दिए हैं। लेकिन इसी बीच राहुल गांधी लोकसभा में अपना
बयान पर बात कर सकते हैं, जिसमें उन्होंने कहा था कि देश भारत में लोकतंत्र खतरे में है और बोलने की आजादी नहीं है। तमाम सारी बातें राहुल गांधी जब स्पष्टीकरण के दौरान आज लोकसभा में अगर रखते हैं तो फिर देखना ये महत्वपूर्ण होगा कि उसके बाद, क्योंकि देखिए भले ही अनुराग ठाकुर की बात की जाए या फिर किरेन रिजिजू की बात की जाए, पीयूष गोयल और उसके बाद स्मृति ईरानी, सभी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उन पर इस चीज को लेकर निशाना साधा था कि उन्होंने देश के बाहर जाकर देश विरोधी बयान दिया है और आक्रामक तौर पर नजर भी आ रहे थे, क्योंकि उन्होंने कहा कि देश के बाहर जाकर देश की गरिमा को ठेस पहुंचाने वाला इस तरह का बयान। और चलिए इसी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए दिल्ली न्यूज रूम से हमारे साथ हमारे कंसल्टिंग एडिटर अमित मिश्रा जी इस वक्त लाइव जुड़ गए। अमित जी, आज स्थितियां अलग हो सकती है संसद के सदनों की, क्योंकि राहुल गांधी के बारे में जानकारी सामने आ रही है कि जिस बयान पर, जिस लोकतंत्र को खतरे के बयान पर इतना बवाल मचा हुआ है और 5 दिन उस पर बीत चुके हैं, कोई काम ज्यादा नहीं हो पाया जनता से जुड़ा हुआ, उस पर राहुल गांधी आज लोकसभा में हो सकता है कि स्पष्टीकरण दे। स्पष्टीकरण देंगे तो ये तो बात तय सी है कि वहां से भारतीय जनता पार्टी उतनी सहमत नहीं होगी, लेकिन और क्या रह सकता है अमित जी? क्या स्पष्टीकरण माना जाएगा, होगा, नहीं होगा, क्या होगा? और क्या रह सकता है? क्या स्पष्टीकरण माना जाएगा, होगा? बहुत संशय है इस बात पे कि स्पष्टीकरण राहुल को देने का मौका मिलेगा, क्योंकि कल राहुल गांधी जिस तरह आए, उन्होंने लोकसभा स्पीकर से जाकर मुलाकात की और ये बात कही कि मैं चूंकि सांसद हूं और सांसद होने के अधिकार के नाते मुझे सदन में बोलने का मौका दिया जाए। उसके बाद आपने देखा प्रेस कॉन्फ्रेंस की राहुल ने, और राहुल ने स्पष्ट तौर पर कहा कि 4 मंत्री सरकार के उन्होंने जो आरोप मुझ पर लगाए हैं, उन आरोपों का जवाब मैं संसद लोकसभा में देना चाहता हूं। लोकसभा के सांसद हैं राहुल गांधी, वायनाड से सांसद हैं, और वो चाहते हैं कि उनकी स्थिति जो है, जो उन्होंने विदेश कैम्ब्रिज में, लंदन में उन्होंने वहां के सांसदों के साथ, वहां के स्टूडेंट्स के साथ अपने विचार साझा किए, उस विषय पर उनको बोलने दिया जाए और वो अपना स्पष्टीकरण एक तरह से देना चाहते हैं। लेकिन दिक्कत क्या है? दिक्कत यह है कि सरकार इस विषय पर बहुत एग्रेसिव है। सरकार यह चाहती है कि पहले राहुल गांधी माफी मांगे। आपने देखा राहुल गांधी की ठीक प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद एक बड़े नेता रविशंकर प्रसाद, जो भारतीय जनता पार्टी के पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं और अभी वर्तमान में पीयूष गोयल जो मंत्री हैं, उन्होंने राहुल गांधी पर यह अटैक जो है बीजेपी का वो जारी रखा। उन्होंने कहा कि भाई किस बात के लिए, आप पहले माफी तो मांगिए। लेकिन राहुल अपनी तरह से विपक्ष, सत्ता पक्ष की ओर से जो आवाज उठ रही है उसको शांत करने के लिए अपना बयान देना चाहते हैं। 2 बजे के इर्द गिर्द राहुल हो सकता है बयान दें, क्योंकि शुरुआती दौर में मुझे नहीं लगता है कि लोकसभा अध्यक्ष उनको इजाजत देंगे इस चीज के लिए। सदन बयान देने के लायक तो बने, क्योंकि सदन की कार्रवाई में बिल्कुल अभी बाधित हो जाती है, विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों एक दूसरे के सामने आ जाते हैं। तो ऐसी सूरत में सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि फ्लोर ऑफ द हाउस जो है वो शांति हो। शांति तभी बनेगी जब सत्ता और विपक्ष दोनों मानेंगे कि हाँ, राहुल गांधी का बयान जो होगा उससे हम सुनेंगे, क्योंकि राहुल गांधी उस बयान में माफी तो मांगने वाले हैं नहीं, ये विपक्ष ने साफ कर दिया है, मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से साफ है। तो राहुल उस बयान पे अपनी सफाई देंगे कि उन्होंने क्या कहा था, किस संदर्भ में कहा था, वो सत्ता पक्ष सुनने के लिए तैयार नहीं है। जाहिर सी बात है, ये एक ऐसी चीज होगी जिसमें सिर्फ हंगामा और गहमा गहमी होगी। हो सकता है राहुल उसी हंगामे और शोर शराबे में अपना बयान भी दे दें और सत्ता पक्ष उससे असंतुष्ट भी हो जाए। लेकिन सत्ता पक्ष अब तक इस विषय पर जितना एग्रेसिव रहा है, मुझे नहीं लगता कि उस विषय को लेकर राहुल गांधी को लोकसभा में बयान देने की इजाजत देगा। अमित, इसके अलावा देखिए पहले भी इस तरह के जब मुद्दे सामने आए और बातें जब इस तरह की हुई कि किसी भी सांसद ने देश की गरिमा को ठेस पहुंचाने से जुड़ा कार्य किया तो उस पर कार्रवाइयां भी, अगर आगे इस तरह की बातें बढ़ी है तो उससे हुई है। देखना महत्वपूर्ण होगा कि राहुल गांधी अगर आज स्पष्टीकरण दे उन्हें दिया जाता है तो क्या कहते हैं और फिर रिस्पॉन्स क्या होता है, ये देखना होगा और उसके लिए समय का इंतजार। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए, बातचीत के लिए।